मॉर्निंग बच्चों, आपके पास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो आपके पास ए बी सी ए समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। ठीक है, भुजा बी ए को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ए डी इज इक्वल टू ए बी। ये भुजा बी है, ठीक है, ये भुजा कौन सी है, बी ए। इसको डी बिंदु तक बढ़ाया गया है ताकि बी ए इज इक्वल टू क्या होगा, आपका ए डी है। ठीक है, आपने दर्शाना है कि एंगल बी सी डी एक समकोण है। तो एंगल बी सी डी कौन सा हो गया, ये वाला, ये आपने क्या दिखाना है, समकोण है। मीन्स एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपने दर्शाना है इसमें, इसका दर्शाना है एंगल बी सी डी बराबर 90 डिग्री। समकोण है मीन्स 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी में इसका हल, त्रिभुज ए बी सी में आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए सी है। बराबर भुजाएं दे रखी है, तो ए बी का समकोण कौन सा होगा, ये। ठीक है, ए बी का समकोण ये हो गया एंगल ए सी बी, और ए सी का समकोण क्या हो गया, एंगल ए बी सी हो गया। इस भुजा का समकोण ये और इस भुजा का समकोण ये। तो इसका मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये आएगा बराबर भुजाओं के समुख कोण, बराबर भुजाओं के समुख कोण। ठीक है, बराबर भुजाओं के क्या होगा, समुख कोण होंगे। ठीक है, अब बी ए इज इक्वल टू ए डी। अब आपके पास दे रखा है, आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी दिया है आपके पास। ठीक है, लिख भी सकते हो, यहाँ पे दिया है। ठीक है, और आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी दिया है। ठीक है, ये दोनों मिलाकर ये देखिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी दे रखा है, ए डी इज इक्वल टू ए बी या ए बी इज इक्वल टू ए डी। अब ये देखो, इन दोनों समीकरणों की आपकी लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा दिस बोथ ऑफ दिस। ठीक है, ये दोनों समीकरण क्या इंप्लाई करते हैं, इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो ए सी इज इक्वल टू हो गया ए डी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये किस त्रिभुज में आ गया, ट्रायंगल ए सी डी में। तो ए सी का समूह कौन सा हो गया, ये। ठीक है, एंगल ए डी सी, और ए डी का समूह कौन सा हो गया आपके पास, एंगल ए सी डी। इट मीन्स एंगल ए सी डी इज इक्वल टू ए डी सी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। तो यहाँ पे भी आएगा बराबर, यही रीजन आएगा बराबर भुजाओं के, आगे अपने आप लिखोगे सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये अपने आप लिख लेंगे आप। अब आपके पास देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लिखेंगे हम, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के कोण क्या कहते हैं, कोण योग गुण द्वारा, त्रिभुज के कोण योग गुण द्वारा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या था, ए बी सी इक्वल टू ए सी बी है ना आपके पास। तो आपको ये वाला कौन चाहिए, ए सी बी। तो इसका मतलब क्या, जहाँ पे ए बी सी वहाँ के लिख देंगे ए सी बी लिख देंगे। तो ये ए बी सी को रिप्लेस कर दिया हमने एंगल ए सी बी से। क्लियर हो गया कैसे किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी सी इक्वल टू ए सी बी है, हमको ये वाला एंगल निकालना है, ए सी बी। ठीक है, तो ए बी सी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, आपने ए सी बी से रिप्लेस कर दिया, प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आएगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180 डिग्री। ये आ गया समीकरण नंबर ए। इसी तरह से आपके पास वाली समीकरण क्या कहते हैं, ये वाली ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी सी में भी, इसमें भी त्रिभुज के 3 कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एंगल ट्रायंगल ए सी डी में आपके पास ट्रायंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी, तो अच्छा लिख दिया मैंने, एंगल डी ए सी बराबर 180 डिग्री। सेम रीजन आ जाएगा त्रिभुज के, अपने आप लिख लेंगे, त्रिभुज के कोण योग गुण द्वारा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आपने कर रखा है ये एंगल ए सी डी इक्वल टू ए डी सी। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे फिगर में, एंगल ए सी डी चाहिए, ये वाला एंगल नहीं चाहिए मुझे, ये वाला चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आएगा, क्या कहते हैं 90 दिखाना आपने। दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये बनेगा एंगल बी सी डी। ठीक है, तो ये वाला एंगल चाहिए। तो ए डी सी को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी, यहाँ पे ए डी सी को मैं ए सी डी से रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है, इस ए डी सी को मैंने ए सी डी से रिप्लेस कर दिया। तो एंगल ए सी डी मुझे चाहिए, ये एज इट इज लिख दिया। ए डी सी को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, एंगल ए सी डी से, क्योंकि एंगल ए सी डी किसके बराबर है, एंगल ए डी सी के बराबर है। तो एंगल ए डी सी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, ए सी डी से, क्योंकि मुझे एंगल ए सी डी चाहिए। प्लस एंगल डी ए सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ए सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, ऐड करना है तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जोड़नी है और राइट साइड में राइट साइड जोड़नी है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ट्वाइस 2 बाहर ले लिया मैंने इसके लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए। ठीक है, दोनों में 2 2 है ना, तो 2 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी आना था ना, तो 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया। फिर प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी। क्लियर हो गया, ये बी ए सी प्लस डी ए सी ये लिख दिया मैंने। ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी, तो इनमें 2 कॉमन लेके मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, बराबर अब 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री लिख लीजिए। चलो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा अब आपके पास, यहाँ से आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस, अब देखिए जिसके ऊपर मैंने ये लाइन खींची है, एंगल बी ए सी और एंगल डी ए सी। अब फिगर में देखिए, अब आपके पास एंगल बी ए सी है और एंगल डी ए सी ये हो गया एंगल। ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर मीन्स रेखीय गुण बना रहे हैं। एंगल बी ए सी ये एंगल हो गया, एंगल डी ए सी ये वाला एंगल हो गया। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, मीन्स रेखीय गुण बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर हो गया फिगर में। तो यहाँ पे ये देखिए एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी, इसकी जगह क्या लिख दूंगी मैं, यहाँ पे 180 डिग्री। क्यों लिखा, समझ में आ गया, क्योंकि ये दोनों फिगर में क्या बना रहे हैं, आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं, मीन्स रेखीय गुण बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों का सम कितना होगा, आपका 180 डिग्री होगा। बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री पे क्या लिखते हो, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो 180 डिग्री से 180 डिग्री क्या होगा, दोनों तरफ कैंसिल हो गया। या 360 और 180 को इधर लेके जाओगे तो 360 माइनस 180 बराबर 180 आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिए 360 और प्लस का 180 डिग्री इधर लेके जाओगे तो 360 में से 180 गया, 180 आ जाएगा। और ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए सी बी आपके पास ये है, ए सी बी ये एंगल हो गया और ए सी डी ये एंगल हो गया। तो इन दोनों को जोड़ना है, दोनों में क्या है, बीच में प्लस का साइन है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एंगल बी सी डी बन जाएगा। क्लियर हो गया, ये एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी अभी मैंने आपको फिगर में बताया है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनना है, ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री बटा 2, तो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो एंगल बी सी डी कितना आ गया, 90 डिग्री। यही हमको क्या करना था, दिखाना था। थैंक यू।